एलएसी पर घमासान, हवा में उड़े लड़ाकू विमान। इस वक्त भारत चीन सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और ये निश्चित है कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सीमा की हालत इस वक्त क्या है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन जवानों के लिए जो इस वक्त चीन की सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर सीमा पर डटे हुए हैं, जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिख दें। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि अपनी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाएं और अपनी सेना के साथ हर कदम पर डटे रहें। तो कमेंट में जय हिंद लिखें और खबर को शेयर ज़रूर करें। इस वक्त भारत के जांबाज जवान दबी कुचली आंखों वाले ड्रैगन के आगे शेर की तरह खड़े हैं और चीन इसी से बौखलाया हुआ है। दरअसल चीन हालात कुछ 1962 की तरह बनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन चीन ये भूल जाता है कि अब ये नेहरू का भारत नहीं, मोदी का भारत है। अब दिशा, दशा और वक्त तीनों बदल चुके हैं और चीन ये अब बिल्कुल गलतफहमी में न रहे कि अब उसने आंखें दिखाई तो वो बच जाएगा। मित्रों, एलएसी के हालात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध भी करेंगे कि अगर आपके फ़ोन में कोई चाइनीज़ एप्लीकेशन है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें और चीन के सामानों का बहिष्कार करें, क्योंकि इन्हीं एप्लीकेशन और सामानों का हमारा पैसा चीन जाता है और फिर हमारे ही पैसे से चीन की सेना हमारे भारतीय जवानों को धमकाती है, हमारी ज़मीन को हड़पने की सोचती है। फिलहाल आपको बता दें कि चीनी सेना ईस्टर्न लद्दाख के पास अपने लड़ाकू विमान उड़ा रही है और यहीं पर होतान गरगुंसा के पास चीनी सेना पीएलए का एयरफोर्स बेस है। चीन की इस हिमाकत पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और सर्विलांस की मदद से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। चीनी वायुसेना ने भारतीय सीमा के पास ज़्यादातर J-7 और J-17 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, जबकि लद्दाख में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के करीब एयरबेस पर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिराज 29 और LCA तेजस जैसे फाइटर जेट को स्टैंड बाई पर रखा है। पूर्वी लद्दाख में इस वक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। इस बीच सेना के कुछ सूत्रों ने बताया है कि भारतीय और चीनी सेनाएं अपने बेस पर हथियार, टैंक और जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाली अन्य भारी वाहन ला रही हैं। साथ ही एलएसी पर आर्टिलरी गन भी लाई जा रही है। खबरें ये भी हैं कि करीब 2500 चीनी सैनिक पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही चीन की तरफ से अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार भी जमा किए जा रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सैटेलाइट इमेज से ये साफ हो रहा है कि चीन ने अपनी सीमा में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया है। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छिड़ा हुआ विवाद शांत होता इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में विवादित सीमावर्ती इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं न सिर्फ एक दूसरे के सामने जमी हुई हैं, बल्कि दोनों सेनाएं वहां बाहरी सैन्य मशीनरी और शस्त्र भी ले जा रही हैं। 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया था, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हाथापाई और पत्थरबाजी के दृश्य भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में 4 जगहों पर दोनों ओर से तनातनी का माहौल है और जिन 4 जगहों पर दोनों पक्षों में तनातनी चल रही है उनमें से 3 गलवान घाटी में है, जबकि चौथा पॉइंट पैंगोंग त्सो झील है। गलवान में पॉइंट 14, PP-15 और गोगरा PP-17 में तनाव बताया जा रहा है। उधर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि चीन के साथ जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन चीन अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत की मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो सड़क बनाई जा रही है उससे पीछे नहीं हटा जाएगा और चीन जितने सैनिक सीमा पर जमा करेगा उतने ही सैनिक भारत भी सीमा पर लगा देगा। आपको बता दें कि सीमा पर इस तरह की स्थिति को बने हुए 25 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। 5 मई को लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। इसकी भारतीय सेना ने पुष्टि भी की थी और तब से वहां दोनों सेनाओं के बीच तनातनी बनी है। इसके बाद भी 9 मई को सिक्किम में दोनों ही तरफ के सिपाहियों के बीच हाथापाई होने की खबर आई थी। वैसे यूं तो गर्मी के मौसम में दोनों तरफ गश्त बढ़ जाने के कारण हर साल दोनों सेनाएं आमने सामने आ ही जाती हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ इस बार के गतिरोध को असामान्य मान रहे हैं। आपको बता दें कि चीन से लगे पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले करीब 2000 लोग इलाके में भारी सैन्य मूवमेंट से चिंतित हैं। बुजुर्गों का दावा है कि 1962 के बाद पहली बार अपनी तरफ से इतने बड़े पैमाने पर सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल के एक मेंबर के मुताबिक गांव वाले सैनिकों और हथियारों के मूवमेंट से खौफ में हैं। शशुल के नज़दीक 3 पंचायत हलकों के 8 गांवों में लोगों को डर है कि इलाके को किसी भी वक्त हिंसा अपनी आगोश में ले सकती है।
हालांकि आपको बता दें कि भारतीय सैनिक यूएवी हेलीकॉप्टर से एलएसी के दोनों तरफ पूरी नजरें बनाए हुए हैं और भारत कभी भी आक्रामक होकर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबरें यह भी हैं कि भारतीय सेना ने भी एलएसी पर आर्टिलरी गन तैनात कर दी हैं और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी सीमा के पास ही तैनात हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर चीन ने कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।